हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू एलिमनी एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और आपको पता है हमने 12th क्लास के बच्चों के लिए कॉन्सेप्ट क्लैश को स्टार्ट किया है, जिसके अंदर का फर्स्ट लेसन आपका रोटेशनल डायनामिक्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और हमने सेकेंड लेक्चर आपका जो कि थर्ड चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस उसे भी स्टार्ट कर दिया है एंड उसका ऑलरेडी एक लेक्चर पब्लिश हो चुका है। तो अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर के उसको देखिए, क्योंकि उसके अंदर में हमने इम्पॉर्टेंट 4 मार्क्स का डेरिवेशन कवर किया हुआ है। उस 4 मार्क्स के डेरिवेशन में हमने निकाला था एवरेज प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर का क्या आता है आंसर। अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि एवरेज प्रेशर P इक्वल्स टू 1/3 रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द गैस एंड वी आर एम एस का स्क्वायर, ये आपका डेरिवेशन आया था ना। इस लेक्चर के अंदर में उसी डेरिवेशन को यूज करते हुए हम डिराइव करने वाले हैं आरएमएस वेलोसिटी का रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। तो क्या होता है आपका आरएमएस वेलोसिटी टेम्परेचर के रिलेशन में। सेकंड, हम उसी डेरिवेशन का यूज करके निकालने वाले हैं आज आपका काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एंड वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम 3 अलग अलग टर्म्स में और निकालेंगे जो एग्जाम के अंदर में एज अ न्यूमेरिकल भी आपको पूछता है। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, प्रूव दैट VRMS is directly proportional to the absolute temperature of the gas। जिसके अंदर में हम शुरू करेंगे आपका स्टार्टिंग से। ना क्या करेंगे आप लोग, लिखेंगे द एवरेज प्रेशर exerted by gas molecules on the wall of container is given as P equals to 1/3 रो VRMS स्क्वायर। ना इसी डेरिवेशन को बेटा यूज करना है, तो देखिए कैसे आएगा। ये है आपका रो। रो का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे पहले वेयर P इज एवरेज प्रेशर, रो इज डेंसिटी ऑफ द गैस एंड V इज आरएमएस वेलोसिटी। नाउ रो इज मास अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। दिस मास इज टोटल मास ऑफ द गैस। इसे हम लिख सकते हैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू में टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। ये हो गया आपका रो का फॉर्मूला। इस रो के फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करिए, आपको मिलेगा P इक्वल्स टू 1/3 M इंटू एन अपॉन वी आर एम एस का स्क्वायर। नाउ V को यहाँ भेजिए, P V इक्वल टू 1/3 M इंटू एन वी आर एम एस स्क्वायर। नाउ फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, हम जानते हैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है, वेयर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन इज नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रोज नंबर इंटू आर इंटू टी। ये हो गया आपका पीवी का फॉर्मूला। अब इस पीवी के बदले आप ये सारा टर्म यहां कर सकते हो रिप्लेस। तो करिए रिप्लेस, देखिए क्या आता है। आपको मिलेगा एन अपॉन एन ए आर इंटू टी इक्वल्स टू 1/3 एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। नहीं उसी एन से एन आपका कैंसिल हो जाएगा। एम आपका मास ऑफ द गैस फॉर अ पर्टिकुलर आपका जो भी चीज रहेगी गैस का, लेट सपोज नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, किसी भी एक कंटेनर के अंदर में, किसी भी एक वॉल्यूम के अंदर है, तो उसके अंदर में उस गैस का मास हम लोग कांस्टेंट रखेंगे कि हमें पता है हमने उसके अंदर में ऑलरेडी कितनी गैस रखी हुई है। तो सभी टर्म्स को उधर भेज देंगे एंड आपको मिलेगा वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 3 ऊपर आर टी, 3 RT अपॉन में एन ए इंटू एम, Na into M. Now, as 3R upon Na M
इज कांस्टेंट, अगर ये पूरा टर्म आपका कांस्टेंट है तो हमें मिलेगा वी आर एम एस का स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड ये स्क्वायर आएगा यहाँ बन जाएगा स्क्वायर रूट, आपको मिलेगा वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये हुआ आपका 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको एग्जाम में पूछता है और पूछेगा, तो प्लीज़ इसे प्रिपेयर करके रखिए। इसके अलावा इस डेरिवेशन से बहुत बार न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। वो न्यूमेरिकल्स कैसे रहते हैं, तो आपको बोलता है कि अगर आरएमएस वेलोसिटी किसी एक टेम्परेचर पे लेट्स सपोज 37 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, 25 बोल दीजिए, तो बोलेगा कितनी होगी आपकी आरएमएस वेलोसिटी 98 डिग्री सेल्सियस पर। तो क्या हुआ, एक वैल्यू दिया, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू दिया, आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछा किसी एक दूसरे कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो केस 1 केस 2 करके आप कर देंगे डिवीजन, एंड जब डिवीजन करोगे तो आपको अपना आंसर आराम से मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट लगाइए हेडिंग, नेक्स्ट लगाइए एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब प्रेशर एवरेज है तो ऑब्वियसली आपकी काइनेटिक एनर्जी भी एवरेज ही निकलेगी। कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिए। सेम तरीके से बेटा ये पूरी की पूरी लाइन आप करेंगे कॉपी पेस्ट इधर, तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा P इक्वल्स टू, स्टार्टिंग का पार्ट आपको करना है कॉपी पेस्ट, P इक्वल्स टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर, रो इज 1/3 रो इज मास अपॉन में वॉल्यूम इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। नाउ ये 3 वहां भेज दीजिए, 3 इंटू ये आपका वी उधर भेज दिए, तो P इंटू वी हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा मास कैपिटल M इंटू वी आर एम एस स्क्वायर। नाउ टेल मी, क्या ये मास में अगर मैं ऊपर नीचे हाफ का मल्टीप्लाई एंड 2 का मल्टीप्लाई, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है काइनेटिक एनर्जी है? दिखाई पड़ रहा है। अगर ये पार्ट काइनेटिक एनर्जी है तो 2 को वहां भेजने पे आपको मिलेगा 3/2 PV, ये मिला आपको काइनेटिक एनर्जी। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 PV। ये हुआ आपका एक और डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन को यूज करके मैं निकालने वाला हूं 3 अलग अलग चीजें, 3 अलग अलग फॉर्मूले। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर यहां से न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। रिसेंट ईयर में ही अगर आप प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, जहां पर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ऐसे 3 डेरिवेशन पूछे हैं। तो इस लेक्चर को खत्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर सर्च करेंगे एंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब करते हैं आगे। तो सबसे पहला हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसका करना है हमें डेरिवेशन। कैसे आएगा ध्यान देखिए, बहुत ही आसान है, हमें बस आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना है। क्या मिला हमें, इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम वन वी हैव काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 PV फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी नो PV होता है आपका N इंटू R इंटू T, तो PV के बदले NRT हम लिख सकते हैं, तो लिखो, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 NRT, ये N भेज दो नीचे, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मोल्स 3/2 RT। ये हो गया आपका सिंपल सा डेरिवेशन। क्या खास बात है इसके अंदर, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये डेरिवेशन आराम से निकाल सकते हो। बिना मतलब बच्चे स्ट्रेस लेते हैं कि हमें फॉर्मूला याद नहीं है,
बेटा फॉर्मूला सारा याद थोड़ी करना पड़ता है, मेन फॉर्मूला याद करो, मेन फॉर्मूला याद करो एंड एग्जाम के अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखो कि अगर मुझे मेन फॉर्मूला याद है तो मैं बाकी फॉर्मूले ऑन टाइम भी एग्जाम में निकाल लूंगा। प्रैक्टिस ही इस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस इस तरीके की नहीं है कि आप ऑन टाइम एग्जाम में फॉर्मूला निकाल पाते हो, तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ होगी। माइंड कम मेमोरी का है, उसके अंदर स्टोरेज बहुत सारा आ सकता है शायद, बट चीज़ें स्टोरेज नया भरोगे तो पुराना डिलीट हो जाएगा। डिलीट ना हो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो रिमेंबर द मेन फॉर्मूला एंड ट्राई टू डिराइव द रिमेनिंग फॉर्मूला जो उससे रिलेटेड हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आप हर फॉर्मूला याद नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे। सेकंड फॉर्मूला, सेकंड क्या है आपका? सेकंड निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ, लेट्स सपोज केजी। काइनेटिक एनर्जी पर केजी निकालते हैं। ये कैसे आएगा? सेम तरीके से फ्रॉम वन, फ्रॉम वन क्या है? फ्रॉम वन काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 पी इंटू वी। नाउ पीवी के बदले हम लिख सकते हैं, पीवी के बदले हम लिख सकते हैं पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रोस नंबर। एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का होता है आपका मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। आई होप आपने फॉर्मूला पढ़ा है। तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एन के बदले इसे कर देंगे रिप्लेस, आपको मिलेगा पीवी इक्वल्स टू मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास इंटू आर टी। इसे यहाँ पे रखो और एम भेज दो नीचे, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 एम बाय एम नॉट इंटू आर टी। एम गया नीचे, क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास इक्वल टू 3/2 आर टी अपॉन एम नॉट। ये हो गया सिंपल सा सेकंड डेरिवेशन। क्या खास है इसके अंदर भैया? थर्ड ऐसे ही और निकाल लीजिए एक और। कैसे करोगे ना? मुझे तो लगता है आप खुद ही कर लोगे इस चीज को। कैसे करोगे लेकिन फिर भी बता दो। थर्ड इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, पर मॉलिक्यूल। तो सेम फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 पी इंटू वी। व्हाट इज पीवी? पीवी इज एन इंटू आर इंटू टी। व्हाट इज एन? एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, आपको मिलेगा एन अपॉन एन ए आर टी। इसे यहां करो रिप्लेस, आपको मिलेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 एन अपॉन एन ए आर टी। ये एन भेजो नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन एन इक्वल्स टू 3/2 आर टी अपॉन एन ए। क्या हुआ ये? काइनेटिक एनर्जी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मास और पर केजी पर यूनिट ऑफ मास, एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ मोल। नाउ यू सी हाउ सिंपल दिस डेरिवेशंस आर। ये डेरिवेशन बहुत आसान है बेटा। अगर आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका इन डेरिवेशन से मार्क्स नहीं कटेंगे, आई कैन प्रॉमिस इट। इम्पॉर्टेंट ये डेरिवेशन था। ये थोड़ा लंबा डेरिवेशन है बट मैंने वहाँ पर एक फ्लो सिखाया है। जाकर के उस लेक्चर को देखोगे तो आपको ये डेरिवेशन भी सिंपल लगने लग जाएगा। गो सी द वीडियो एंड अपने एग्जाम की तैयारी करिए। प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। कुछ दिक्कत लग रही है तो कमेंट करो नीचे कि सर हमें इन टॉपिक्स पे दिक्कत जा रही है, सर आपने पढ़ाया हमें समझ में नहीं आया। वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स, बट जितनी चीज़ें पढ़ाई हुई है वो ऑलरेडी बहुत क्लियर पढ़ाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसीलिए तो इतना एक्सपीरियंस है ना पढ़ाने का। सो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया। आप पहला लेक्चर देखेंगे एंड उससे इस जनरेशन को आप सीख लेंगे, समझ लेंगे। अगर आपको इन सभी टॉपिक्स के बेस पे न्यूमेरिकल्स भी चाहिए तो कमेंट में लिखिए कि सर हमें इनकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है, तो प्लीज़ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के ऊपर या फिर न्यूमेरिकल के ऊपर भी एक सेशन ले लीजिए। डेफिनेटली हम उस पे भी ध्यान देंगे एंड एक लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए।